हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 क्लास 9th के लिए। इसमें ऑलरेडी हम 3 क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये आगे रहेगा। ठीक है, देखिए चौथा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर। रोलर देखे हैं, रोड रोलर या फिर मैदान में एक रोलर होता है। देखिए रोलर जमीन को क्या करता है, बराबर करता है। जमीन को क्या करता है, बराबर करने वाला रोलर होता है। देखिए रोड रोलर या फिर रोलर मैदान रोलर। बड़े बड़े खेल के मैदान में जाइएगा ना आप लोग, तो वहाँ ऐसे ही रोलर होता है और उसको लड़का अपने से भी क्या करता है, ऐसे डगरा डगरा के मैदान को बराबर कर लेता है। ठीक है ना। तो इस रोलर का जो व्यास है, देखिए यहाँ रोलर का व्यास, तो रोलर बेलनाकार है नहीं, देखिए तो बेलनाकार है एकदम है। तो यहाँ लिख लेंगे रोलर का व्यास। रोलर का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर। तो रोलर का हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं इससे ना, 84/2, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ये क्या हो गया बाबू, 42, यानी हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है और लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई ना जी। और रोलर ऐसे है, इसकी लंबाई है कितना, 120 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं कि रोलर की लंबाई यानी ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर। कह रहे कि खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते। देखिए अब इस रोलर को, अगर एक खेल का मैदान है ना, मान लीजिए एक बड़ा एक खेल का मैदान है, ये क्या है, बड़ा एक खेल का मैदान है। तो कह रहा है कि उसको एक बार बराबर करने में इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 500 चक्कर। तो एक बात बताइए, जब ये रोलर घूमेगा तो ऐसे ही ना घूमेगा जी, गोल गोल, तो वक्र होगा ना। बोलिए ऐसे घूमेगा तो अगर हम एक बार पता कर सकते हैं कि एक बार में रोलर कितना दूरी तय करेगा, यानी कितने क्षेत्रफल पर बराबर करेगा, तो 500 चक्कर पूरा करने में कितना दूरी, सॉरी कितना क्षेत्रफल घेरेगा पता नहीं चल जाएगा जी। कोई दिक्कत है, देख लीजिए। कह रहा है कि खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी अगर एक बार समतल कर देगा तो कितना चक्कर, 500 चक्कर। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये तो दिया है सेंटीमीटर में ना जी, अब पूछ रहा है मीटर में। तो पहले क्यों ना हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। अब सेंटीमीटर को तुम मीटर में बदलोगे तो यहाँ 100 से भाग करोगे, बताओ तो सीधे क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग। इसको थोड़ा हटाते हैं, यही बना देते हैं। देखो ये हो गया 0.42 मीटर हो जाएगा जी। अब रोलर का ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर है, तो इसको 100 से भाग देकर मीटर में बदल दो तो हो गया 1.2 मीटर। अब दोनों सेम हो गया ना जी। अब निकाल लेंगे कि रोलर का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है 2πr। तो 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान क्या है 0.42 है, ऊंचाई हो गया 1.2। ये कट जाएगा, 42 0.6 हो जाएगा ना जी। और इसका गुणा किए हैं आप लोग, तो बता दीजिए। अरे 22 दूनी 44, बरछक 72, 44 में 72 से गुणा कीजिए, 44 दूनी 88, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28, 28 से 2 30, 8 8 8 16 1 कितना होगा, ये तो 3 1 6 8, एक अंक दशमलव यहाँ है, एक अंक दशमलव यहाँ है, तो कितना हो गया, कितना हो गया ना जी, मीटर स्क्वायर। मैंने अगर रोलर एक चक्कर लगाता है तो इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या करता है, दूरी तय कर लेता है। अब 500 चक्कर है ना जी, लिखना है ऐसे, चूंकि एक चक्कर में 31.68 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दूरी तय करता है। तो 500 चक्कर में लगा रहा है जी, तो 500 चक्कर में
तो 500 चक्कर गुणे 31.6 गुणा किए हैं, बता दीजिए। 1584 जीरो को होगा 000 मीटर, यही आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत। अरे एक बार रोलर कितना वक्र पृष्ठ से तो चला निकाल के 500 चक्कर चला, बस उसे गुणा कर देना, आपका आंसर सामने है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वां क्वेश्चन, बता दें। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, राइट है। कह रहे कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, देखिए स्तंभ जब कह दिया तो इसे उसको थोड़ा खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। अब बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का व्यास है, पूरा व्यास हो गया ना, ऐसे कितना दिया बोलिए, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लीजिए बेलन का व्यास 50 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या 50/2 यानी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। अब कह रहा है और ऊंचाई 3.5 मीटर। अब इसकी ऊंचाई दिया है, देखिए 3.5 मीटर। अब आप समझ सकते हैं, देखिए कि बेलन का व्यास सेंटीमीटर में, ऊंचाई मीटर में, तो एक जैसा नहीं बना देंगे जी। इसको 100 से भाग देके अपन एक जैसा बना दो, ऐसे भाग करोगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर, हो जाएगा ना। अब लिख देते हैं कि बेलन का ऊंचाई 3.5 मीटर। और सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 12.50 यानी 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय क्या होगा। देखिए यानी इसको जो स्तंभ है ना, इसको पेंट करना है। अब पेंट कैसे करना है, वक्र करना, वक्र मतलब बाहर से जो दिख रहा है ना उसी को पेंट करना है, ठीक है ना। तो बाहर से पेंट करने में 12.5 रुपया आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। तो पहले इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बताइए तो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, ये हो गया 2π का मान 22/7, r का मान कितना है 0.25, ऊंचाई हो गया 3.5। यहाँ देखिए कट जाएगा 7 5 0.5। चलिए इसका गुणा है आप लोगों के पास है, बोलिए। अरे 22 दूनी 44, 25 5 125, 125 में 44 से गुणा कीजिए, 5 का 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 5, 125 चौका है तो होगा 5 से लगता है 0055, इतना हैगा यानी 5500। 2 अंक है या 1 अंक है, 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ हो जाएगा दशमलव मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेंगे खर्च, क्या निकाल लेंगे। अब देखिए बेलन का हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, और इसी को न कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 12.5 रुपया। लिख देंगे खर्च, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है बाबू, 12 रुपया 50 हो गया ना जी, 12.5 रुपया, इसलिए 5.500 का खर्च। थोड़ा गुणावा करके रखे रहो आप लोग, तो 5.500 जो है 12.5 कितना हो जाएगा बताइए तो, 68.75 रुपया। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका खर्च, ठीक है, समझ में आया। देखिए हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाला, अब बाहर से पेंट करना है ना जी, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 12.5 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 12.5, तो इतना मीटर स्क्वायर का गुना कर देंगे, राइट है ना जी। मिटाने वाला नहीं लाई है, मिटा दे।
6वां क्वेश्चन है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पर एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। फिर लंबवृत्तीय बेलन। अच्छा, आप फोकस कर रहे हैं कि पूरा चैप्टर बेलन के इर्द गिर्द घूम रहा है ना जी। ये बेलन हो गया, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 देखिए। अब इसकी त्रिज्या दिया है कितना? 0.7 क्या मीटर सेंटीमीटर मीटर में दिया है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पर लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अरे क्या है दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 4.4। 2 पाई का मान 22/7 आर। आर इसका दिया हुआ है 0.7। ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है ना जी। ये तो आसान सवाल है एकदम। आज देखिए 7 से 7 कट गया, 0.1 के बारे में है। 4.4 22 दूनी 44 से 1 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 4.4 गुणे ऊंचाई हो जाएगा। देखो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव आ गया। ये गुणा इधर आकर क्या हो जाएगा? 4.4 भागा 4.4 एक बार में कट जाएगा। तो ऊंचाई हो गया 1 मीटर। कोई दिक्कत? यह 6वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए 7वां देखते हैं। ठीक है, उतारना इसको है आप लोग को। अरे वाह, तो बहुत तेज होती है। ऐसे ही मेहनत किया करो, ठीक है ना। जो मेहनत करेगा देखो वो आगे बढ़ेगा, राइट है। चलिए 7वां देखते हैं। कह रहे किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। मान लीजिए कुआं है, कुआं देखे हैं। अब तो कुआं देखिए देखने को नहीं मिल रहा है, आज भी एक दो कुआं होगा जरूर। देखिए कुआं का जिला जानते हैं किसे कहते हैं? गाया को। किसको कहते हैं? गाया में कुआं का एकदम बहुत बड़ा भंडार है, एक तरह से कहिए। देखिए किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, देखिए अंदर का व्यास कह रहा है। जैसे कुआं रहता है ना जी, तो इसका आंतरिक व्यास लिखते हैं। रुकिए, कुआं का आंतरिक व्यास कितना दिया है? 3.5 मीटर। तो कुआं का आंतरिक त्रिज्या निकाल देंगे 3.5 भागे 2 मीटर दिया होगा जी, क्योंकि कुआं है तो मीटर में ना होगा। और यह 10 मीटर गहरा है। देखिए, और इसका गहराई यहाँ से यहाँ तक, गहराई मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो गया इसका? 10 मीटर। व्यास कितना है इसका? 3.5 मीटर। मीटर है जी। तो सवाल पढ़ा करो बढ़िया से। पहला क्वेश्चन है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। लिखिए पहला क्वेश्चन, कुआं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 हो गया, पाई का मान 22 बटा क्या हो गया? आर का वैल्यू कितना है बताइए? 3.5 भागे 2 लिखे हैं। जानते हैं कैसे छोड़ दिए हैं? क्योंकि हम देखें कि ये रखने के बाद कट जाएगा। ऊंचाई कितना है इसका? 10। देखिए घटाइए इसको, 2 से 2 कट गया, 7 पचे 35। चलिए गुणा बोलिए इसका। अरे 22 पाँचे 110, 110 से 10 से हमें लगता है कि 110 मीटर का हो जाएगा। हो जाएगा। ये तो हो गया कुआं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कह रहा है दूसरा सवाल कि 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का। देखिए अंदरवा प्लास्टरा किया हुआ है, मान ईटा का बना दिया गया, अंदर प्लास्टरा है। तो दूसरा क्वेश्चन है प्लास्टर का खर्च। ठीक है, तो प्लास्टर का खर्च में क्या है बाबू? तो टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है ना,
खर्च कितना है 40 रुपया ना जी, 40 रुपया प्रति, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च अगर देख ले तो कितना है 40 रुपया है। तो इसमें 40 से क्या कर देंगे गुणा, बोलिए तो कितना हो जाएगा, चौक 44, 4400 यही ना हुआ जी खर्च। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 4 से कितने तक, 7 तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।